गुरु महाराज का जो प्रसाद आपको मिल रहा है, या चाय प्रसाद मिला, या आपका जल प्रसाद मिला, या आपको जो चाय प्रसाद के साथ में जो भी खाने के लिए मिला, ये आपके लिए दवाई है। ये कोई ये नहीं है कि आप लोग हाँ ये मैं घर लेके चला जाऊंगा, या मैं नहीं खाना चाहता, या जैसे अब आंटी कह रहे थे मैं खा कर आई हूँ लंच। बट ये हमारा लंच नहीं है, ये गुरु महाराज की दवाई है जो हमारे लिए उन्होंने दी हुई है। तो हमें इसको उसका एक भी कण नहीं छोड़ना है। यदि कोई संगत नहीं खा सकती है पूरा, उसको कोई भी प्रॉब्लम है या खा के आए हैं, तो आप प्लीज अपना सेवादार को कह के थोड़ा कम डलवा लीजिए, बट आपको उसको पूरा फिनिश करना है। ये आपकी ब्लेसिंग्स है, ये आप किसी को भी नहीं देंगे। और दूसरी बात कि जब अब मैं अपना थोड़ा सा सत्संग शुरू करती हूँ कि कैसे मैं गुरु महाराज से मिली थी, और मतलब मैंने क्या कैसे गुरु महाराज ने मुझे अपने मेरा हाथ पकड़ा। 2015 1 जनवरी का था टाइम। तो तब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी, और ये देखने के लिए नहीं गई थी कि वहाँ कोई गुरु महाराज है या मुझे वहाँ उनको देखना है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। बट मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि वहाँ एक बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो मैंने बोला कि शिवलिंग है, और वो बोले कि वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, जो आपको मिले बस वो खाना है आपको प्रसाद समझ के। तो जब हम वहाँ गए तो मेरे मन में बड़ी क्यूरियोसिटी थी, चलो हम शिवलिंग बहुत बड़ा है तो देख के आएंगे, नथिंग एल्स। इसके अलावा कोई नहीं था, क्योंकि ना हमने कभी गुरुओं को कभी ऐसे माना था। घर में जरूर 2 टाइम जोत जलती थी, सुबह शाम, और पूजा पाठ होती थी, पर ऐसे कोई गुरु का नहीं था कि कोई गुरु को हम ऐसे धारण करेंगे। तो जब हम लोग गए वहाँ पर, तो वो फर्स्ट गुरु पूर्णिमा थी, 1 जनवरी 2015 को। और उन दिन मतलब जब हम गए तो बहुत रश। तो हमने वहाँ पर गाड़ी खड़ी की और अंदर आकर, और जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ तो बहुत लाइनें लगी हुई हैं। तो मैंने ऐसे अंकल को बोला, मैंने कहा मैंने तो ये शिवलिंग देखना था, बहुत बड़ा शिवलिंग है, बस इतना ही था, चलो मैं इतनी देर खड़ी नहीं हो सकती। तो मैंने इनको बोला चले वापस, थोड़ा सा बाजू से मैंने इनको इशारा किया। तो जैसे मैंने अभी इनको ऐसे बोला, और उतनी देर में जैसे आपने जो जो बड़े मंदिर गए हैं देखा होगा, वो बैरिकेड सा लगा देते हैं, जो मंदिर की मेन मंदिर की जो सीढ़ियाँ है, जो चढ़ते हैं हम और जाते हैं मेन मंदिर कुआरी में। तो वहाँ पर वो अंकल जो है सेवादार, 2 अंकल थे, उन्होंने उसको खोल दिया। पीछे इतनी लाइट है, सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम दोनों के लिए वो खोल दिया और बोले आंटी अंकल आप चलो। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मुझे तब भी कुछ नहीं पता था कि हम दोनों को क्यों अंदर किया उन्होंने। और हम दोनों वहाँ गए, और उन्होंने स्ट्रेट अवे जहाँ पे महाराज का शिवलिंग है, शिव जी का, वहाँ पर बिल्कुल उसके नीचे वहाँ पर हमें दोनों को बिठा दिया। अब वहाँ पर हमें जैसे यहाँ पे चाय प्रसाद आपको दिया था, वैसे हमें वहाँ पर उस दिन कॉफ़ी प्रसाद मिला। तो मेरे अंकल को बहुत कॉफ़ी जो है बिल्कुल सूट नहीं करती, इनको बहुत एसिडिटी हो जाती है पीते ही। तो मैंने एक जब सिप लिया, मैंने कहा अरे इसमें तो कॉफ़ी है, और मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप ना मुझे दे दो, क्योंकि ये तो पूरा फिनिश करना है, इसको तो छोड़ नहीं सकते। तो ये बोले कि नहीं मैं पी लूँगा, मैं पी लूँगा, और इन्होंने पी लिया और इनको कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे ये बड़ा अजीब लगा कि एक तो अंकल ने पहले हमें एकदम से अंदर कर दिया, मेरे मन में था कि हम इतनी भीड़ में नहीं खड़े हो सकते, तो सेवादार अंकल ने अंदर कर दिया। दूसरा अंकल ने कॉफी प्रसाद पिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद हमने सुना, मैंने देखा, मैंने कहा इतना सुंदर महाराज की गद्दी थी, और इतने सुंदर शब्द चल रहे थे, तब शब्द तो पता ही नहीं था, बस ऐसे इधर उधर देखती रही, सब जगह देखती रही, कहीं ध्यान नहीं लगा, लेकिन देखती रही मैं इधर उधर, इतना सुंदर था दरबार। तो उसके बाद मैंने इनको बोला अब चले, तो ये बोले चलो। हम लोग वहाँ से उठे और जोड़ा घर की तरफ आ गए। तो हमें अंकल ने बल्कि बोला भी कि आप आज लंगर नहीं करोगे आंटी, लंगर तो शुरू होने वाला है। तो मैंने बोला लंगर भी होता है यहाँ पर? बोले हाँ, ये तो 2 दूर से दुनिया आती है लंगर खाने के लिए।
तो ये तो महाराज की ब्लेसिंग है। तो मैंने बोला नहीं अंकल, आज तो ना हम शिवलिंग को देखने आए थे, तो बस हम फिर कभी आएंगे। तो ये मूर्खता थी मेरी, महाराज के मालूम नहीं था। हम लोगों ने अपना किया, सारे रास्ते में बड़ी खुश रही, अरे बड़ा सुंदर था गुरु महाराज का दरबार। एनी हाउ वो दिन गया, अगले दिन फिर मुझे छुट्टी थी क्योंकि उस दिन इतवार था, तो मैं जॉब में हूँ एक्चुअली, तो मुझे थोड़ा छुट्टी का रहता है। तो जब मैंने देखा तो मैंने बोला आज हम लंगर करने चलें, अंकल को बोला। तो हम लोग तब से आज का दिन है कि हमारे लिए कोई भी और कहीं जाना नहीं होता, बस महाराज का सत्संग या फिर बड़े मंदिर। ये उन्होंने इतनी महाराज की कृपा है। वो मतलब कोई कुछ भी हो, कोई त्योहार है, कोई हमारा दिल में कोई दुखी है, कोई बहुत अच्छी चीज हो गई, सब महाराज के साथ शेयर करते हैं हम। अभी मैं कल का सत्संग बताऊंगी। तो एक्चुअली मैं ना काफ़ी दिन से जॉब में तो हूँ ही काफ़ी देर से, लेकिन कभी अपने आप पे इतना ध्यान से नहीं दिया। तो मुझे बहुत अपने आप को अनईजी सा फील होता था हमेशा। तो मैंने मैं नी में भी बहुत पेन रहने लग गई थी, तो मैं नी पैड पहन के भी नहीं चल पाती थी, इतनी पेन की। तो मैंने और फिर कुछ भी मतलब मेरे को काफ़ी ऐसे रहता था जैसे अंदर से मतलब ठीक से फील नहीं होता था, एनर्जी नहीं थी। तो मैंने हमारे का ब्लड टेस्ट करते हैं, तो वो जस्ट हमारे फैमिली मेम्बर बन चुके हैं, इतना प्यार करते हैं। तो उनसे बात की तो अंकल बोले कि मैं आऊँगा और आप टेस्ट करवाइए, आपने मतलब कोविड के बाद से टेस्ट नहीं करवाए हैं तो होने चाहिए, रेगुलर है ये तो आप करवाते ही हो। तो मैं ना बहुत कुछ कह रही थी, मैंने कहा गुरु जी इस बार तो बहुत कुछ निकलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उस दिन उन्होंने ना वो कैंसर एंड ऑल वो सब किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बहुत खिंचाव रहता था अपने ब्रेस्ट में भी। तो मैं बहुत परेशान थी और मैं महाराज से कहती रही और मैं रोने भी लगी उनके सामने। मैंने कहा महाराज मेरे तो मांग मांग के बेटा नहीं है, अब उसकी मैरिज है दिसंबर में, तो अब कोई ऐसा नहीं काम हो कि मैं परेशान हूँ या ऐसी कोई बाधा पड़े। तो बहुत परेशान थी। तो फिर अपना जब शाम को दूसरे ब्लड की तो सारी रिपोर्ट्स आ गई, तो अंकल ने उन्होंने बताया कि आंटी आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो 2-3 चीज़ें हैं ये तो ऐसे ही होता है, ये तो आती आती है, तो इसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो मैं देख रहा था आपका बाकी जो है आपकी जो कैंसर वाली रिपोर्ट है ये कल आए। अब फिर दुख तो नहीं लग गई ऐसे, क्योंकि परेशानी तो थी। तो मैं मतलब मैंने गुरु महाराज से अरदास की, तो उन्होंने ना रात को फ़ोन किया, बोले आंटी आपकी ना दोनों और आ गई, दोनों वो भी आ गई, तो आपकी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप एक बार कहते हो ना कि मुझे खिंचाव रहता है, मुझे ये है वो है, तो आप ना एक बार मैमोग्राफी कराओ। तो मैंने कहा आई ने बोल दिया, मतलब विपिन उनका नाम है। तो मैंने कहा अब कोई ना कोई तो बात है, ये कुछ छुपा रही है मेरे से। मैंने उनको बहुत पूछा, बोले नहीं आंटी गुरु जी सामने बैठे आपके घर में, मैं कोई झूठ थोड़ी बोलूँगा, बिल्कुल ठीक ठाक है, आप देखो रिपोर्ट्स मैंने आपको मेल कर दी है। तो फिर भी सुबह टाइम लिया तो अंकल ने पेमेंट भी कर दी। तो उन्होंने ना स्पेशल फ़ोन किया वहाँ से, ये HOD करके है, हाउस ऑफ डायग्नोस्टिक 29 सेक्टर में, तो वहाँ से फ़ोन आता है कि आप ना 10 बजे आ जाओ। तो हम लोग 10 बजे वहाँ पहुँच गए। जब बैठे थे वहाँ पे तो अब ये महाराज जानते हैं, तो हमें वो कहता है सॉरी मैडम मैंने ना आपको गलती से कॉल कर दिया, तो टेक्नीशियन तो 12 बजे आए। तो मेरी और को हो गई कि मतलब इतनी देर तक रहना। और मैंने बोला अंकल हम तो मैंने उनको बोला मैं क्या तो आपसे पूछ के आए हैं, आपने हमें कॉल किया, कहते पता नहीं क्यों जी गलती से कॉल हो गया, समझ में नहीं आई। अब क्योंकि मेरे अंकल बहुत ज़्यादा गुरु जी से हो तो हर कुछ भी सीख में मानते हैं, तो वो शायद गुरु जी की वजह से होती है। तो वो मुझे कहते हैं मुन्ना इसमें भी कोई गुरु जी की वो है,
उन्होंने तेरा ये एक बार बुला के ना ये तेरा कष्ट काटा है। तो मैंने कहा ठीक है। और उस दौरान में मैं सोच रही हूँ कि ये मैंने जो टेस्ट किए हैं ब्लड टेस्ट, तो ये सारे के सारे तो ठीक आए हैं। ये मेरा उन्होंने वो बोन्स वाला भी टेस्ट किया, मैंने कहा फिर भी मैं चल नहीं पाती हूँ, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है। तो मैं सोच रही हूँ शायद ना मेरी बेरको वेन्स हैं, तो मैं सोच रही हूँ शायद मेरी ना उनके करके ऐसा हो रहा होगा। अभी मैं अपने मन में सोच ही रही हूँ वहाँ पर बैठी बैठी, जो हम वहाँ गए टेस्ट करवाने के लिए, तो उतनी देर में एक और आती है, कोई लेडी आती है, तो उनकी मेरे को वैन देखी वो पूरी बाहर आई हुई। तो मैंने कहा गुरुजी ने ये भी दिखा दिया कि आप अभी बहुत अच्छे हो, ठीक है, तो मतलब ये मत सोचो अपने मन से। फिर उसके बाद एक और बात आई मन में कि कल मेरे फादर इन लॉ का श्राद्ध था, तो मैंने कहा ऐसे ही श्राद्ध में इन्होंने टाइम ले लिया है, पता नहीं आज दिन कैसा है, पता नहीं रिपोर्ट कैसे आती है, बहुत मन में परेशानियाँ। तो गुरुजी मुझे एक मैसेज देते हैं, मेरा फ़ोन पता नहीं कहाँ है, बड़ा अच्छा उन्होंने एक मेरे को मैसेज दिया, अकाउंट मेरा फ़ोन पर कराएंगे आप। तो उन्होंने मुझे ऐसा मैसेज दिया जिससे मेरा उन्होंने पूरा मतलब वो पूरा जो कहते हैं ना, जो मन में एक आ रहा था, वहम आ रहा था, उसको पूरा दूर किया। तो मतलब और वो सेव भी हो गया, और मुझे ये भी समझ में आया जो मैसेज है वो सेव भी हो गया, मतलब मैंने किया भी नहीं सेव। और मैं ऐसे देख रही थी, मैंने कहा ये गुरुजी के क्या तरीके हैं। उन्होंने लिखा अति उत्तम समय अक्टूबर 11 अक्टूबर 2023 वेडनेसडे, जा ऐश कर मौज कर, मौज कर हर रोज कर, पुत्र बिना किसी टेंशन के जो भी मंगना है मांग ले, आज मैं तेनू जरूर देवांगा, मैं हमेशा तेरे नाल ही रवांगा, तेरा कल्याण कीता। तो ये पूरा मैसेज यहाँ पे सेव हुआ है, आई डोंट नो कैसे हुआ है सेव, मुझे मालूम नहीं है। तो उन्होंने मेरे इस बात का भी जवाब दिया। फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए, फिर 12 बजे गए, तो मैंने ना गुरुजी के स्वरूप को ऐसे पकड़ा हुआ अपने हाथ के अंदर। वो टेक्नीशियन कहती कि इसको आप रख दो, मैंने कहा नहीं, महाराज मेरे साथ रहेंगे। और मुझे भी पता मैंने गुरुजी का स्वरूप को कितना दबाया होगा, मुझे मालूम नहीं। मैं यही कहती रही कि मेरे गुरु से बड़ा न कोई, मेरे गुरु से बड़ा न कोई। उस टाइम मेरी जो सिचुएशन थी मैं जानती थी, तो उसमें बल्कि मैंने दोनों हाथों से, पहले एक हाथ में पकड़ा फिर दूसरे हाथ में। तो जब मैं वापस आई तो घर आ गई, मैंने इनको कुछ नहीं बोला, और वो उन्होंने हमें एक्सरे दिया और हम लोग वापस आ गए। मतलब ये कहते मुझे तो ऑफिस आज बहुत ज़रूरी जाना है, तो मैंने बोला गुरु महाराज जब आपकी मर्जी है। मैंने आके थोड़ा शिव पुराण पढ़ा, उसके बाद मेरा मन किया तो मैंने थोड़ा प्रे की गुरु जी से। उसके बाद इनका शाम को 4 बजे आता है कि रिपोर्ट्स आर परफेक्टली ओके। तो मेरे को लगा एक बार, तो मैंने बोला कि आपने अच्छे से दिखाया है। तो फिर वो इनका विपिन भैया का फ़ोन आ जाता है कि मैम अब क्या आपके साथ तो गुरुजी हैं। उनका गुरुजी तो नहीं है मेरे साथ। तो मैंने इनको बोला कि आप आओगे तो मुझे बड़े मंदिर जाना है। अब देखो ये एक और सत्संग, महाराज हमने इतना एक के बाद वो इतना खुशी का ध्यान रखते हैं। तो उनको पता था कि मैंने कुछ खाया नहीं ना, अंकल ने खाया, दोपहर को हम परेशान थे। और महाराज भी वहाँ पर हमें मतलब वो मतलब वेडनेसडे को मंदिर क्लोज होता है, मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो मतलब मैंने कहा हुआ था कि गुरु महाराज जैसे मेरी रिपोर्ट आएगी मुझे आपके पास आना है लेके। तो मैं इनको कह रही हूँ, तो ये कह रहे हैं कि तू ना मैं बहुत थक गया हूँ, कल तो जाना ही है, एनिवर्सरी है, तो कल चलेंगे ना गुरु जी के। मैंने कहा नहीं मुझे आज जाना है। तो मैंने पहले अपना सत्संग लगाया, घर में लेबर लगी हुई थी, का प्रसाद बना के सबको चाय प्रसाद दिया। तो फिर ये आए तो इन थके हुए थे, तो मैंने बोला मेरे को तो जाना ही है गुरु महाराज के पास। मैंने ऐसे घर का सूट डाला हुआ था कॉटन का जैसे, और बाल भी धोए हुए थे, ऐसे ही बांध के और मैं बैठ गई। और चप्पल भी अपनी जो घर में बाथरूम स्लीपर्स होते हैं, तो मैंने कहा कि आज तो मंदिर बंद है। तो मैंने ऐसी सेवादारों के लिए लड्डू प्रसाद लिया और उसके बाद हम चले गए वहाँ। ये मुझे कहते इतनी देर हो गई है, मंदिर तो तेरे को बंद ही भी नहीं रहा, बस अब तूने प्रसाद कहा। मैंने कहा
बस जो मेरे को गुरु महाराज ने मन में डाला हुआ है वो मेरे को करना है। आगे गए, इतना रश मंदिर में, इतना रश। मैं देख रही हूँ सारे तो बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आ रहे हैं, जैसे मैरिज में जाते हैं, बहुत सुंदर बन के। मैं सोच रही हूँ मैं तो आज क्या बन के आई हूँ, मतलब ऐसे मैं तो उठी और फटाफट ऐसे चली गई शुक्राना करना महाराज का। तो और वहाँ पर जो सेवादार थे टी पॉइंट पे, वो अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे किसी को, लेकिन अंकल ने हमें होता है सारा मतलब मैं मंदिर इज हॉलीडे उस दिन मतलब थोड़ा है और असर हो रहा है और वो अंकल ने ना हमें अंदर कह दिया बाहर। तो मैंने कहा अरे जय गुरु जी, ये तो हमें अंदर आने दिया। फिर मैं देख रही हूँ यहाँ तो बड़े सजे हुए हैं लोग और मैं तो ऐसे ही आ गई। फिर मैंने बोला अंकल कहते जाओ जाओ, वो ओके वो मंदिर जहाँ छोड़ा करके भी पता नहीं कितने किलोमीटर अंदर आगे तक गाड़ी खड़ी कर दी। अब वो गए, इनवाइट नहीं है हमारे पास, हमने तो ऐसे गए ही नहीं थे हम लोग कि हमें किसने इनवाइट किया था। अब हम तो गए थे गुरु जी का शुक्राना करने। तो मैंने बोला इनको, मैंने कहा वो पूछेंगे किसने आपको इनवाइट किया, हमें तो किसी ने किया ही नहीं। तो ये बोले नहीं नहीं अंदर भी गुरु जी के साथ करना है, गुरु जी ने इनवाइट किया हमें। तो मैंने कहा अच्छा जय गुरु जी। हम चल के गए और हम अंदर गए। उन्होंने पूछा आपके इनवाइट, तो हमने बोला कि इन्होंने नाम लिखा, अंकल ने इनका भी मेरा भी, और बोले जाओ आंटी। तो बड़ा शुक्राना महाराज का कि फिर उसके बाद जैसे उन्होंने कहा था कि इन्होंने मुझे कहा कि पहले हम वहाँ गए और उस दिन कल अंकल ने मतलब सेवादार अंकल ने बिल्कुल गद्दी के सामने हम दोनों को अच्छा टिकवाया। कभी हम इतनी आगे जा ही नहीं सकते मतलब गद्दी के सामने। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें गोभी का पकौड़े थे और वो छैना मुर्गी का प्रसाद था वो उन्होंने दिया। उसके बाद फिर लंगर प्रसाद हमने दिया वहाँ पे। तो महाराज की तो मतलब हम उनके कह ही नहीं सकते कि वो हमारे मन की कितनी बातें जानते हैं। ये हमें पता है कि उन्होंने कितनी बार हमें शायद बचाया होगा कि इन सब चीज़ों से। कितनी बार तो मतलब मेरे को अपने आप को पता है कि कैसे उन्होंने मतलब कितनी बार जान की रक्षा करी है, कैसे जीवन दिया है। वो महाराज हमेशा साथ रहते हैं। तो इसलिए ये नहीं कहना जो भी प्रसाद है ये आपने पूरा खाना है, महाराज की बहुत ब्लेसिंग्स है, इसमें बहुत ब्लेसिंग्स है। ये एक ऐसा दरबार है जिसमें ना तो कोई चढ़ावा चढ़ता है, ना कोई पंडित जी है, ना कुछ नहीं है। सिर्फ गुरु जी कहते हैं मेरे अपने बार से मुझे प्यार करो, बस वो ये चाहते हैं मुझे उनको प्यार करो। वो ये भी नहीं कहते पूजा करो, वो कहते हैं अपनी ड्यूटीज करो, अच्छे से सिंसियरली ड्यूटीज करो। आप गृहस्थ आश्रम में हो तो अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को देखो, फैमिली को देखो, वही सबसे बड़ी पूजा है। तो ये वाला ये जो है किसी बंधन में नहीं डाला उन्होंने, किसी वहम में नहीं डाला, इतने सिंपल गुरुजी हैं। सो शुक्राना महाराज का, दर्शन कराने का शुक्राना महाराज। जय जय।